जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन का लक्षण, इस विषय पर अपनी अभी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के लक्षण में लक्षण के बाद तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहकर के लक्षण बताया। फिर तत्वार्थ क्या है, तत्व कितने होते हैं, तत्व 7 ही क्यों हैं, 7 से अधिक क्यों नहीं हो सकते हैं, अथवा अधिक भी कहे गए हैं तो उनकी क्या विवक्षा है, ये सब चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की है। सम्यक दर्शन की परिभाषा जो तत्वार्थ सूत्र में आती है उसमें तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, लेकिन विपरीत अभिनिवेश से रहित ये शब्द अलग से नहीं लिया। लेकिन जहां श्रद्धान हो तो कैसा होना चाहिए। कोई कहे कि हैं बाजार से चावल ले आना, तो चावल खरीदने जाए कोई पंसारी की दुकान से या ग्रैंड मर्चेंट से, उस चावल में बहुत सारा कचरा मिला हुआ हो, तो ये तो नहीं कहा था कचरे के बगैर वाला साफ चावल, बस इतना का चावल लेके आना। लेकिन फिर भी ये उसमें गर्भित रहता है कि चावल साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, उसमें जीव राशि नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अन्य मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी ने जो परिभाषा दी तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां पर कैसा श्रद्धान हो, विपरीत अभिनिवेश से रहित हो। विपरीत अभिनिवेश शब्द वहां पे गर्भित है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि विपरीत अभिप्राय सहित श्रद्धान से नहीं होती है। भय तब मिटे ना, जीव का दुख तब मिटे ना जब अभिप्राय साफ हो। मन के अंदर तो डर बैठा हुआ है और डर के कारण भयभीत रहता है। और डर क्यों बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगता है ऐसा हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि हमको अकेले में बहुत डर लगता है, कमरे में अंधेरे में कहीं अकेले जाना हो तो बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में वो असुरक्षा का भाव पड़ा हुआ है, वो असुरक्षा के भाव को प्रश्रय देने वाला अज्ञान पड़ा हुआ है, विपरीत अभिप्राय जिसको हम कहते हैं। तो जहाँ श्रद्धान की बात की जाए वहाँ उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। क्योंकि पंडित जी साहब ने जो सर आवाज परिभाषा नहीं आ रही है। अपनी तरफ से दी उसमें विपरीत अभिनिवेश से रहित इस शब्द का प्रयोग किया। शब्द ऐसा है नया, कई लोग पढ़ते हैं तो जीव नहीं लौटती है। मैंने किसी को पढ़ने के लिए बोला सर था, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आप सुन नहीं पा रहे आ थे? रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है आवाज। बराबर आ रही, बराबर बराबर है ना? बहुत ही अच्छी आवाज है। तो विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। वो विपरीत अभिनिवेश क्या है? शब्द नया है, कई लोगों के लिए हो सकता है नया हो। तो वैसे ही जिनमार्ग नया ही नया तो मिला है इस भाव में आकर के, क्योंकि पंचम काल में जो पैदा होते हैं मनुष्य, वो बहुत कोई पुण्य बहुत उससे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावना रही होगी दुख के अभाव की, मुक्ति की। उसके कारण ये अनुपम संयोग मिला है पंचम काल में भी कि हम अपने सुखी होने के मार्ग का अन्वेषण करें। तो शब्द जरूर थोड़ा वो सुनने में नया है, लेकिन
हमने उसको कई बार दूसरे अर्थों में या संशय पर या नद्यवसाय सहित या उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो उल्टी मान्यता शब्द का ये अर्थ है विपरीत, विपरीत माने उल्टा, ठीक है ना। सीधे का विपरीत क्या होगा, उल्टा। तो विपरीत शब्द का मतलब है उल्टा। और अभिनिवेश, अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है नियत, अभिप्राय, श्रद्धान, मान्यता है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द इसके लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पंडित जी साहब ने प्रश्न उपस्थित किया है। फिर प्रश्न, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या है। बहुत से कहते हैं हमको तो है, हम सात तत्व जानते हैं, परिभाषाएं जानते हैं, सब है, लेकिन अभिप्राय में पड़ा हुआ जो उल्टापन है और जिसके कारण दुख है। देखो कई लोग कहते हैं हमको आता है फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, इसका क्या अर्थ निकालें। कई लोग कहते हैं हमने पढ़ा है, सुना है, बहुत आनंद भी आता है सुनने में, कोई मन में कपट भी नहीं है, निष्कपट भाव से सुनते हैं, बड़े आनंद से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सब भूल भाल जाते हैं। माने भूल माने स्मृति से तो नहीं जाता है, लेकिन प्रवृत्ति से चला जाता है। फिर लगता है कि नहीं ये जो है संयोगी सत्य हैं, लौकिक परिवर्तन परिणमन वस्तुएं वही सत्य हैं, ऐसा भाषित होने लगता है। तो नाम आदि याद हो जाना और जो अभिप्राय वाली बात है उसमें कुछ ना कुछ डेप्थ है, उस डेप्थ को हमको समझना चाहिए, उसकी बात यहाँ हम करेंगे। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या है। ऐसा क्यों कहा, आप कहते थे जीवादि सात तत्व तो आने चाहिए, आते हैं आपको, बोले हाँ आते हैं हमको। जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, अरे उदाहरण भी आता है उसका हमको है। एक आदमी है, उसको नदी के पार उतरना है, लेकिन कैसे पार उतरे, तो एक नाव में बैठ जाता है, नाव में बैठ जाता है और नाव में छेद हो जाता है, छेद में से पानी आता है, तो वो पानी आता रहेगा तो डूब जाएगा। इसलिए वो जो छेद है ना नाव में जिसमें से पानी आ रहा है, उस छेद को आश्रव कहते हैं। और जो पानी आकर के जमा हो रहा है नाव के अंदर, उसको बंद कहते हैं। कि दोनों ही खतरनाक है, छेद भी खतरनाक है और भरा नाव में भरा हुआ जो पानी है वो भी खतरनाक है, वो अपना प्राण ले सकता है, नाव डूब जाएगी। तो पार उतरना है तो क्या करें, कि छेद को बंद करो सबसे पहले जहां से पानी आ रहा है। तो छेद को बंद करने की क्रिया या बंद करना, उसको संवर कहते हैं। और जो भरा हुआ पानी है वो भरा रहने दें, तो बोले नहीं नहीं, भरा रहने दोगे तो वो सड़ा देगा उसके सरफेस को, नाव के उसके फ्लोर को खराब कर देगा और इतने छेद क्रैक्स हो जाएंगे कि मुश्किल हो जाएगा। तो भरा हुआ पानी को उलीच के बाहर करो, और जब पूरा का पूरा पानी बाहर हो जाए फिर बढ़िया नाव आगे जाएगी और पार उतर जाएगी। ये सब तो हमको पता है ना, भाव वासना हमको है इस चीज की, माने उदाहरण की और परिभाषाओं की। फिर ये विपरीत अभिनिवेश से रहित ये शब्द क्यों डाला, इसकी चर्चा समाधान में करते हैं पंडित जी साहब। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, मान्यता अभिप्राय। तो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश है। अभिप्राय विपरीत हो, उल्टी मान्यता हो, जैसा होना चाहिए श्रद्धान के बाद वैसा नहीं है। जैसे कई लोग हैं ना, हमने सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान है, हमको भगवान महावीर के प्रति पूरी भक्ति श्रद्धान है, हम उनके अनन्य भक्त हैं, तीर्थंकरों के, 24 तीर्थंकरों के, भगवंतों के अनन्य भक्त हैं, पूरा पूरा हमें उनके ऊपर श्रद्धान है। श्रद्धान है कैसे चेक किया जाए, कि जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष्य हों और कहे कि हमको भगवान महावीर का श्रद्धान है, तो इसका मतलब है ये कहता ही है, इसके अभिप्राय में खोट है। क्योंकि अन्याय कौन जीव करेगा,
जो कुछ गड़बड़ करना चाहे, कुछ अपने अनुसार परिणमित कराना चाहे, अपने फेवर में कोई काम करना, नियम कानून को ताक पे रख करके, उसका नाम अन्याय है। अब जिसको भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा है, तो भगवान महावीर तो वीतरागी और सर्वज्ञ है ना, और सर्वज्ञ के ज्ञान में ये झलका है सर्वद्रव्य पर्यायेषु, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य काल की पर्याय। तो भगवान महावीर के भक्ति का, श्रद्धा का मतलब ये भी होता है कि हम किसी पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, सब क्रम नियमित है। परिणामय उत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव ना जीवा, हम नहीं कर सकते कुछ उसमें। किसके लिए अन्याय करें, किसके लिए अनीति पर चलें, हैं। अनंत अनंत जीव राशि भगवान के ज्ञान में झलकी। कहते हम भगवान महावीर के परम शिष्य हैं, उसके जीवन में अभक्ष्य भक्षण नहीं हो सकता है, जमीकंद का सेवन नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान महावीर के ज्ञान में झलका है ना, ये अनंत जीव हैं। भगवान महावीर की पूर्व पर्याय भी, अथवा जो भक्त है उसकी पूर्व पर्याय भी ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई। तो अभिप्राय नहीं पलटने का मतलब ये है, शब्द याद कर ले, नाम याद कर ले, लेकिन प्रवृत्ति नहीं मिटे, दुख नहीं मिटे, तज्जन्य आकुलता नहीं मिटे, तो अभिप्राय उल्टा का उल्टा ही है। प्रयोजन तो अपना सुखी होना था ना। अगर सुखी नहीं हो रहे हैं धर्म के सेवन से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अभिप्राय नहीं पलटा है। ये शरीर और वाणी के स्तर तक ही अभी धर्म हमारे जीवन में आया है, तत्वार्थ हमारे जीवन में आए हैं, लेकिन अभिप्राय उससे अभी पलटा नहीं है। अब क्यों, देखो ये बहुत जबरदस्त पंडित जी साहब का कहना चाहिए निरूपण शैली है, हाईलाइट कैसे इस चीज को कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र नहीं है। खाली ये नहीं, अच्छा साधु परमेष्टि कौन से तत्व हैं, जीव तत्व हैं, हाथी का शरीर कौन सा तत्व है, तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति जिससे बंधे वो भाव कौन सा तत्व है, हैं? आश्रव तत्व है, ऐसा पहचानना, ऐसा निश्चय करने का नाम नहीं है तत्वार्थ श्रद्धान। आपको हमने एक मल्टीपल क्वेश्चन पेपर दिया, 100 क्वेश्चंस का 7 तत्व के संबंध में, आपने एकदम परफेक्टली राइट लगा दिया, एकदम सही। तो मात्र उनका उदाहरण दृष्टांत या सिद्धांत रूप याद कर लेना चाहिए उपसम ज्ञान से, उनको क्रॉस कनेक्शन भी उनके बिठा लेना, मात्र 7 तत्व का इतना निश्चय करना मात्र ही इसका नाम श्रद्धान नहीं है। वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। 7 तत्व का श्रद्धान होने के बाद में क्या जीवन रक्षा के लिए अन्याय, अनीति, अभक्ष्य के सेवन का भाव आता है? मतलब उत्साह होता है उस कार्य में, लौकिक जीवन के कार्यों में उत्साह होता है? क्या मरण का भय लगता है? क्या रोग का भय लगता है? क्या समृद्धि की अधीनता स्वीकार करने पर या वो प्राप्त होने पर सुख होगा, ऐसा अभिप्राय चलता है? तो इसका मतलब विपरीत अभिनिवेश बना हुआ है। दुख मिटना चाहिए था ना, भय मिटना चाहिए था, परिणाम व्यवस्थित होने चाहिए थे, नहीं हुए, इसका मतलब विपरीत अभिनिवेश मिटा नहीं है। ठीक है, क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र नहीं है। हमने आपको क्वेश्चन उत्तर सही गलत करवा लिए, वो नहीं है उसका अभिप्राय। जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हे माने। राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चे। जीवादि 7 तत्व भी पढ़ता है और राग में संतुष्टि का भी वेदन करता है। अब ये किसी को कहने सुनने प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। देखो, हम रागादि प्रकट जे दुख देने वाली बात कहते हैं ना, ये रागादि होते हुए रागादि किसी को सुखकारी लगते हों उसकी बात है, लेकिन किसी को रागादि हो रहे हों उसको दुखकारी लगते हों, वो तत्व 7 तत्व का उसको श्रद्धान है। भरत आदि चक्रवर्ती है, इतने विषय भोगों के बीच में भी वो विपरीत अभिनिवेश से रहित हैं, निरंतर निर्जरा करते हुए जीव हैं,
ठीक है। तो अभिप्राय सुधरने से ये फर्क आता है। आश्रव को पहचान कर उसे हे माने, तथा बंध, पानी गिर रहा है क्या कहीं? तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने, तथा मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। जबकि उल्टा चलता रहता है। 3 घंटे की फिल्म में तो बहुत मजा आता है, लेकिन तत्व चिंतन, तत्व विचार, तत्व श्रवण, इसमें निर्धारित समय से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता है तो एकदम से हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। इसका मतलब विपरीत अभिप्राय नहीं मिटा। विपरीत अभिप्राय मिटने पर जो लौकिक प्रवृत्तियां हैं, पर आश्रित जो प्रवृत्तियां हैं या पर आश्रित जो चिंतन है वो मिटना चाहिए, स्वाश्रित चिंतन चलना चाहिए। द्वेष की रुचि घटनी चाहिए, वीतरागता की रुचि बढ़नी चाहिए। बंद में भी यही है, शुभ अशुभ बंद के फल मजार, वहां भी अभिप्राय नहीं मिटा रे पुण्य का बंद हो जाए तो ठीक रहेगा, स्वर्ग चले जाएं, वहां से बढ़िया। बहाना भी अच्छा बनाता है, बोले हमको देवगति चाहिए पंडित जी साहब। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए कि हमको वहाँ कोई कल्प वृक्ष देखने हैं, कोई हमको वहाँ पे सब विषय भोग करने। अरे वहां से ना किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में तो अभी तीर्थंकर नहीं है, कम से कम विदेह क्षेत्र चले जाएंगे देवगति, तो बढ़िया तत्व का। अरे भाई तत्व श्रद्धानी जीव को पर और पर्याय की वांछा नहीं रहती है किसी भी प्रकार की। अगर पर और पर्याय की वांछा हो, वांछा पूरी ना हो तो श्रद्धा की अपेक्षा से दुखी कहलाएगा। इस अपेक्षा से देखा जाए तो राजा श्रेणिक तो ये तो घोषित था, उनको भी पता था कि नरक आयु का बंद है, नरक में जाना है भगवान महावीर के समोसरण में। उनकी दिव्य ध्वनि में ये बात आई तो भयभीत हुए, दुखी हुए, लज्जित हुए? नहीं हुए। अरे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका हुआ परिणमन स्वतंत्र है, उस स्वतंत्रता का ज्ञान करके चिन्ह मूर्त द्रगधारी की मोहि रीति लगत है अटापटी। श्रद्धा संबंधी तो सुखरस घटाघटी ही थी उनको। चारित्र की अपेक्षा से तो देवगति में जाए कि नरक गति में जाए कि त्रियंच में जाए कि मनुष्य में जाए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के अविरति संबंधी दुख एक जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। शुभोपयोग संबंधी जो सुख हैं, वो दुख हैं, वो सब एक जैसे ही हैं सब जीवों के। यदि शुभोपयोग में सुख होता तो शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग में आरोहण करने का उद्यम नहीं होता। तो बंद के बीच में भेद करके अभिप्राय में ये मिल जाए, निदान कर ले, वो अभिप्राय नहीं मिटा। संवर आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, वहां भी अभिप्राय नहीं बदलता है। अरे धर्म बड़ा मुश्किल है भैया, बहुत प्रतिकूलताएं हैं, कैसे करते हम ही जानते हैं। जो सुख रूप है, सुख का कारण है, उसके प्रति अभिप्राय कैसा है? तुम करके देखो तो पता चले। व्रत लेके देखो, प्रतिमा लेके देखो, दीक्षा लेके देखो तो खबर पड़े कि नानी याद आ जाएगी। माने जो सुख के कारण हैं, जिनके प्रति उत्साह आना चाहिए, हर्ष बढ़ना चाहिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कि बहुत कष्टकारी, लेकिन फिर भी करना है। क्यों? ख्याति के लिए, पूज्यत्व के लिए, स्वर्ग आदि के लाभ के लिए। ये उल्टा अभिप्राय है। ऐसे ही निर्जरा के संबंध में, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, इच्छा का अभाव ये निर्जरा है। संयम मन से जगो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो। प्रतिज्ञा क्या है? चाह ना हो, जो बची हुई चाह है, इच्छाएं हैं, उनका भी उपशमन हो तत्व विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। ये निर्जरा तत्व है, लेकिन इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है। पंडित साहब ने पहले भी एक बात और की बहुत बढ़िया, कि यहाँ पे तो त्याग आदि करता है, अनशन आदि करता है, लेकिन मन में क्या अभिप्राय रखता है कि कर लो थोड़े मनुष्य भाव में 10-20 साल व्रत तप कर लो। क्यों? क्योंकि फिर तो असंख्यात वर्षों तक देवायु मिलेगी, तो जो मन में आए सो भोगते रहेंगे। इस अभिप्राय से भी तप व्रत आदि का आचरण करता है। तो अभिप्राय नहीं मिटा ना,
वो तो यहाँ भी दुखी है वास्तव में, 10-20 साल के उपवास करके उसको कष्टकारी दिखाई देते हैं, उससे दूसरे वहां जाकर के भी दुखी, वहां कौन सा सुखी है। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। हैं, ये स्वर्ग में जाके भी कोई सुखी नहीं होने वाला है, जो स्वर्ग की अभिलाषा में यहाँ व्रत तप आदि का आचरण करता है, यहाँ भी दुखी है वहां भी दुखी है। और कौन सी गारंटी है हो ही जाएगा। सादिक 2000 वर्ष सागर पूरे हो गए हों और एक इंद्री में जाने वाला, इसके सोचने से थोड़ी ना देवगति मिलती है। सारा बांधा हुआ पुण्य संक्रमित होकर के आघात या पाप रूप हो जाए, असाता रूप हो जाए, नहीं कर सकता है। इसलिए तत्व विचार, तत्व निर्णय विपरीत अभिनिवेश दूर करने के लिए है। लेकिन अभिप्राय में कहते हाथ में कोई चोट लगी, घाव हो गया, अब उस घाव के ऊपर एक पट्टी बांध ली, गंदी सी, गंदा कपड़ा बांध लिया है, माने घाव का इलाज होना चाहिए था, लेकिन जो विपरीत अभिनिवेश था, विपरीत अभिप्राय था, उस विपरीत अभिप्राय को ढक लिया और उसके ऊपर थोड़ा बहुत धर्म का और ये सब जो करता है, अभिप्राय तो वही है, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बांध लिया, तो अंदर का जो घाव है वो घाव तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अभिप्राय मिटे बिना दुख नहीं मिटता है, विपरीत अभिप्राय मिटे बिना दुख नहीं मिटता है। मान्यता बदले बिना, दृष्टि बदले बिना जीव संयत नहीं हो सकता है। इस श्रद्धा से मान्यता ठीक होती थी तो वो नहीं हुई, उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। सच्चा तत्वाश्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है, इसलिए तत्वाश्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। ये विपरीत अभिनिवेश का क्या मतलब है उसकी चर्चा यहाँ की। एक बात और यहाँ पर जोड़ते हैं, जैसे कई बार प्रश्न अलका जी पूछती हैं, कई बार है नहीं क्या आज कक्षा में? नहीं है अलका जी लगता है इस क्लास में। हाँ, उनका प्रश्न रहता है ना कि द्रव्यलिंगी मुनि को ऐसा क्या रह जाता है, बहुत अभ्यासी है, प्रश्न गंभीर भी है बहुत, कि ऐसा क्या रह जाता है कि वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, इतना सब तो हो जाता है, फिर सम्यक दर्शन में क्या कमी रह जाती है, क्यों रत्नत्रय प्रकट नहीं होता है। वही यहाँ पे पंडित साहब कहते हैं, अथवा किसी के आभास मात्र तत्वाश्रद्धान होता है। आभास मात्र माने आप पूछो तो बता दे, उसको भी लगता है कि नहीं हमको तो आता है, बराबर आता है, ऐसा आभास होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता है। तो अभिप्राय का विपरीतपना कैसा है? किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसके सम्यक दर्शन नहीं होता है। पूर्वोक्त अभिप्राय माने ऊपर जो बताया ना, जीव अजीव के संबंध में क्या धारणा है, आपा पर का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान माने अभी भी देह के मरने से ही अपना मानता है, उससे भयभीत रहता है, रोग से भयभीत रहता है, अगुप्ती रक्षा से भयभीत रहता है। कोई प्रतिकूलता हो जाए तो भगवान का श्रद्धानी होते हुए भी उस सर्वज्ञता के अनुक्रम में एक एक समय की पर्याय निश्चित है, इस प्रकार से उसके अंतरंग में चित्त में शांति नहीं रहती है। पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीराश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्याश्रव में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। मैं मुनि हूँ, ये दो भूले मैं दिगंबर हूँ, और मुझे शास्त्र में जिस प्रकार से कहा गया है उसी प्रकार पालन करना चाहिए, इसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाना चाहिए, इसी प्रकार का क्रोधादि भाव भी नहीं आना चाहिए, तो इत्यादि प्रकार से शरीर आश्रित मुनि लिंग में अहम पना धारण करता है। मैं मुनि हूं इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जबकि होता क्या है कि व्रत कैसे होते हैं कि अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर इस जाति का अंतरंग में लक्ष्य ही नहीं जाता है, इसका लक्ष्य जाता है लेकिन आगम सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार खोटी प्रवृत्ति नहीं करता है।
पुण्याश्रम में उपादेयपना इत्यादि विपरीत अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है वही सम्यक दर्शन है। वो सबसे सरल भाषा में इस विषय को आपको पढ़ना है ना, तो पंडित दौलत राम जी ने जो 7 तत्व संबंधी भूल बताई दूसरे अध्याय में, उसी का ये विश्लेषण है। विपरीत अभिनिवेश क्या है, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन दी नहीं अलग से। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, सीधा सीधा जो जीव अजीव तत्व के संबंध में जो भूल है। ठीक है। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है। सम्यक दर्शन जिसका लक्षण बताया जा रहा है वो लक्ष्य है, और जिसको जिस हेतु से समझाया जा रहा है उस हेतु का नाम लक्षण है। लक्षण लक्षणाभास सर प्रकरण में आपने पढ़ा होगा। वही तत्वार्थ सूत्र में कहा है, वही लक्षण तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। तथा सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्रों की टीका है। सूत्र माने तत्वार्थ सूत्र की, सूत्रों की टीका इसीलिए कहा। और 300 कितने सूत्र हैं, 350 से 357 353 कितने सूत्र हैं, उसका संग्रह रूप जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है उसकी टीका सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी ने जो लिखी है, उसकी टीका उन्होंने की। उस टीका में कहा, उसमें तत्वादिक पदों का अर्थ प्रकट लिखा है तथा साथ ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है। उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है, ऐसा जानना। इसको कहते हैं ग्रंथकार की प्रामाणिकता। पंडित टोडरमल जी ने एक बात कही जाती पंडित टोडरमल जी के बारे में कि पंडित जी साहब ने लीक से हटकर के बात की। ये विश्लेषण, ये चर्चा आपको किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलती है। पंडित जी साहब का एकदम यूनिक प्ररूपण है। लीक से हटकर के चले लेकिन भटके नहीं। जहां भी उनको जरूरत लगी कि सामने वाला ये कहेगा कि ये अपने मन से बात कहते हैं, तो तुरंत उन्होंने मूल आचार्यों के ग्रंथों के उद्धरण से उस बात को पुष्ट किया। जैसे हमने निश्चयभाषी के प्रकरण में भी देखा, अनेक स्थानों पर आत्मख्याति के कलशों का उद्धरण देकर के निश्चयाभास का खंडन किया। क्योंकि दुनिया भर को तो डर ये लगता है समयसार पढ़ करके निश्चयाभासी हो जाता है, और समयसार की मूल गाथाएं पढ़कर ना हो, लेकिन आत्मख्याति को पढ़ करके तो हो ही जाता है। और बिना किसी संकोच के बड़े बड़े लोग ये बात कह देते हैं कि अरे वो तो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जैसे पीएचडी चल रहा है मेरा यूनिवर्सिटी में, तो मेरा रिव्यू था, आरडीसी था, 6 महीने का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। तो एक मैंने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के बारे में मैंने कहा कि एक आर्टिकल लिखा है और प्राकृत विद्या में दिल्ली से पब्लिश हुआ है, अभी मेरा ये वर्क प्रोग्रेस है। और उसमें जो अन्य मत की जो जीव के संबंध में भ्रांतियां हैं उनका विश्लेषण किया था। तो बोलते किसके आधार से लिखा, तो मैंने कहा कि आत्मख्याति के आधार पर। तो आत्मख्याति तो एकांगी है, एकांगी निरूपण है। और पंडित जी साहब ने निश्चयाभास में जितने उद्धरण दिए निश्चयाभास के खंडन के लिए, आत्मख्याति के लिए, पंडित जी साहब कितने बड़ा उनके अंदर कहना चाहिए समझ है कि लोगों की क्या क्या भ्रांतियां हो सकती हैं। तो उन्होंने वहां 2 चीजों का खंडन किया वास्तव में निश्चयाभास के प्रकरण में। एक खंडन तो ये किया कि निश्चयाभासी की जो मान्यता है वो मान्यताएं ठीक नहीं है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु को पहचान कर फिर द्रव्य दृष्टि हो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार नए को, पर्यायार्थिक नए को स्वीकार ही ना करे और वस्तु को माने तो वो निश्चयाभास है। एक तो ये मान्यता का खंडन किया। दूसरी मान्यता जो लोक में ऐसा मानते हैं कि आत्मख्याति टीका में एकांगी निरूपण है, निश्चय का आभास है। निश्चयाभास कह भी देते हैं कई लोग, पता नहीं संकोच क्यों नहीं होता है उनको, तो विचार करके ही एकदम से ऐसा लगता है कि ऐसा दिगंबर संतों के प्रति 1000 साल पहले इस भारत भूमि पर हुए ऐसे संतों के प्रति ऐसी बात इतनी निष्ठुरता से, इतनी अभद्रता से कोई कह कैसे सकता है। वो तो आश्चर्य होता है सुन करके।
लेकिन पंडित जी साहब ने वहां पर आत्मख्याति के श्लोकों के आधार पर निश्चयभास का खंडन किया। जिसको लोग निश्चयभास का उद्भव केंद्र मानते हैं, उसी से उन्होंने खंडन किया। यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद विद्यानंदी जो हुए सर्वासिद्धि के कर्ता, उनके उद्धरण से उन्होंने यहाँ पर ये बात की कि विपरीत अभिप्राय मिटने, विपरीत अभिनिवेश का क्या अर्थ है। जीवादि 7 तत्वों के नाम निश्चय, ऐसा निश्चय कि हम किसी को भी पहचान सकें, शाब्दिक रूप से बता सकें, लेकिन फिर भी अंतरंग में अभिप्राय सुधरना चाहिए, वो नहीं सुधरता है। इसमें वो सबसे बढ़िया फिट होता है, वो जो कबूतर की वो है ना, कि कबूतर को सिखाया कि कबूतरों के झुंड को कि तुम जाल में मत फंसना। कभी कोई जाल वो आता है ना, बहेलिया आता है, जाल फैला देता है, दाना डाल देता है, मत फंसना उसमें। उनको पूरा सूत्र रूप में याद करवा दिया है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, शिकारी का डाला हुआ दाना मत चुगना, जाल में मत फंसना, पूरा सबको याद करवा दिया। कबूतरों ने याद कर लिया, उनसे पूछा, वो बता भी देते हैं पहले नंबर का वाक्य कौन सा है, दूसरे नंबर का वाक्य कौन सा है, तीसरे नंबर का वाक्य, जो हम कक्षाओं में जैसा अभ्यास करते हैं, कराते हैं दूसरों को, सारा का सारा। और पूरा एग्जाम ले लिया सबने, 100 में से 100 मार्क्स लिए। लेकिन वो जब शिक्षा पूरी हो गई, उसके बाद वो चले गए स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए, और देखा भूख लगी है, चलो नजर इधर उधर दौड़ाई तो दाना पड़ा हुआ था और जाल बिछा हुआ था और बहेलिया बिछा करके बढ़िया। तो गुरुजी का पाठ तो बराबर रटते हैं, लेकिन जाकर के वहीं बैठते हैं और दाना चुगते हैं, जाल में फंस जाते हैं, जाल में बंद हो जाते हैं, और वो समेट के जाल उनको बंदी बना करके ले जाने लगता है, तो भी बराबर पाठ चलता ही रहता है। शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा। ऐसा ही विपरीत अभिनिवेश सहित 7 तत्व का श्रद्धान होता है। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। ये जीव तत्व है जो सुख का कहना चाहिए खजाना है, अनंत गुणों का, गुरुदेव श्री की भाषा में कहो, अनंत गुणों का गोदाम है, सब कुछ यही है, परिपूर्ण है। ये सब कहते सुनते हुए भी 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे भागता है, उसका लोभ लालच बना रहता है, भय बना रहता है, आकुलता बनी रहती है। अरे 7 तत्व का श्रद्धान का मतलब ही है कि ये सारी का सारा कचरा निकलना चाहिए, वो कचरा नहीं निकलता, लेकिन रट्टा बराबर चलता रहता है। तो सर्वासिद्धि ग्रंथ के आधार पर विपरीत अभिनिवेश मिटना, विपरीत अभिप्राय मिटना, विपरीत अभिप्राय मिटने से जो सुधार आना चाहिए वो सुधार दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब विपरीत अभिनिवेश मिटा नहीं है। तथा पुरुषा सिद्धि उपाय में भी इसी प्रकार कहा है, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता अभिनिवेश विविक्तमात्मरूपम तत्। ये पढ़ा हुआ है हमने, अर्थ पढ़ते हैं। विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। सम्यक दर्शन है, श्रद्धा नाम का गुण है, आत्म रूप, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का ही गुण है। सम्यक दर्शन कहीं बाहर से आएगा, है कहीं स्वर्ग में मिलेगा, कि विदेह क्षेत्र में मिलेगा, कि तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण में मिलेगा, ऐसी कोई पर से आगमित होने वाली वस्तु नहीं है। ये तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है विपरीत अभिनिवेश के कारण। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है, इसलिए आत्मा का स्वभाव है। चतुर्थादि गुण स्थान में प्रकट होता है। चतुर्थादि, तो पंडित जी साहब का शब्दों का सिलेक्शन देखो क्या जबरदस्त है। चतुर्थादि शब्द का क्या अर्थ है? चतुर्थादि, चतुर्थ गुण स्थान में तो होता ही है, किसी को हाँ, किसी को 5वां गुण स्थान में भी होता है सम्यक दर्शन, किसी को 7वें गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव करके कोई 4था गुण स्थान में भी जा सकता है सम्यक दर्शन लेते हुए, 5वें में भी जा सकता है, 7 में भी जा सकता है।
इसलिए चतुर्थ आदि गुण स्थान शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी सदा काल इसका सद्भाव रहता है, ऐसा जानना। ये सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हुआ और वो छायक सम्यक दर्शन रूप हुआ तो वो अनंत काल के लिए सम्यक दर्शन रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना गुण है। किसी से उधार का लिया हो तो क्या होती है, उसकी मुद्दत होती है, आपको वापस देना पड़ेगा। उधार की चीज का क्या होता है, वापस करनी पड़ती है। लेकिन ये सम्यक दर्शन किसी उधार की ली हुई वस्तु नहीं, किसी की कृपा से नहीं मिलता है, किसी ने दान में दे दिया ऐसे नहीं आता है सम्यक दर्शन। ये तो आत्मा का ही गुण था, लेकिन उसके वो उपाधि के अंदर ढका हुआ था। ऊपर से जो इसका मोह था, विपरीत अभिप्राय था, कर्म की तरफ से कहो तो दर्शन मोहनी का उदय था, उसके कारण ढका हुआ था। लेकिन भूल मिटी, आवरण मिटा तो प्रकट हो गया। दिन के 12 बजे सूरज की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बहुत बादल छाए हुए हैं अथवा ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो सूर्य का प्रकाश कितना कम हुआ, रंच मात्र जरा भी सा कम भी नहीं कम हुआ, नहीं हुआ। वो तो परिपूर्ण ही है। ऐसे ही श्रद्धा गुण शक्ति अपेक्षा परिपूर्ण है। वो निश्चयभाषी वाले के लेवल पे लेके मत जाना बात को। वो तो कहता है कि अंदर में है ही, अब कर्म मिटेगा तो हो जाएगा प्रकट, और कर्म के तो कर्ता में है नहीं, ऐसा निरुद्दमी वो वाली बात नहीं है। यहाँ है कि शक्ति रूप है और शक्ति अपनी है, किसी से लेनी नहीं है। इसीलिए विविक्तम आत्म रूपम तत्शब्द का प्रयोग किया। चतुर्थ आदि गुण स्थान में प्रकट होता है और एक बार प्रकट होने पर अनंत काल तक बना रहता है। इस प्रकार से ये हमने चर्चा की। आगे ये जो लक्षण यहाँ बताया है, क्या ये अव्याप्ति दोष से दूषित है, क्या अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्या असंभव दोष से दूषित है? एक दो झलक की चर्चा करते फिर अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कोई पूछो, कोई सम्यक दृष्टि हो, कोई त्रिंज गति का जीव, कोई कुत्ता बिल्ली है, महामत्स्य, उससे पूछो 7 तत्व के नाम बताओ, बताएगा कि नहीं बताएगा? परिभाषा बताओ, और उसको हम मल्टीपल क्वेश्चंस दे दें कि सही पे टिक करो, हैं, अंतर बताओ 3-3, तो ये अभ्यास वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको इस बात का गहन श्रद्धान है कि मैं अनादि निधन तत्व हूँ, मरण वाला नहीं हूँ, अगर सम्यक दृष्टि है। ये अंतर है। मनुष्य गति का जीव अभ्यास जैसे करता है ना, वैसा तिरंज गति के जीव का अभ्यास नहीं है तत्व का। पूर्व भाव में अभ्यास किया था, भाव वासना जाति स्मरण जो भी हुआ हो तिरंज गति में पहुंचने के बाद हुआ हो और सम्यक दर्शन का ग्रहण कर लिया हो। किसको बताए, किन शब्दों में बताए, किसका टेस्ट परीक्षा दे, नहीं संभव है। लेकिन विपरीत अभिनिवेश नहीं है। अब कोई तत्वार्थ श्रद्धान आपने कहा तो तिरंज आदि को तो तत्वार्थ के नाम आदि तो कहाँ से आप मालूम होंगे। तो सम्यक दर्शन का जो लक्षण है वो अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया, क्योंकि त्रियंच आदि को तो जीवादि 7 तत्व के नाम मुश्किल है बता पाना। कोई बता दे, मतलब कोई बता दे, कोई कहते हैं अरे पंडित साहब आपको पता नहीं है, तोते भी बोलते हैं, लोग ट्रेनिंग दे देते हैं तो बोलने लगते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन त्रियंच गति में प्रकट होना ये संभव है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीवादि 7 तत्वों का ऐसे जैसे शास्त्र में लिखे हुए इस रूप आपको बता दे, ये संभव नहीं है। तो ऐसे अव्याप्ति आदि दोष भी लगते हैं क्या इस लक्षण में, उसकी चर्चा आगे चलेगी। अभी समय हो गया है, यहीं पे मैं विराम लेता हूँ। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सर। हाँ जी बोलिए। सर 1 मिनट है, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? सर ये जो उदाहरण दिए है ना, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, परंतु शरीराश्रित क्रियाओं में अहंकार तथा पुण्याश्रव में उपादेय बना, तो यदि यहाँ जिन वचनों में प्रतीति करे, यदि उसने प्रतीति की है तो पुण्य को फिर उपादेय कैसे मान रहा है? जिन वचनों से प्रतीति की है, लेकिन अभिप्राय के स्तर पर अभिप्राय की बात है। ये प्रतीति की है माने सुने हैं, समझे हैं, वो श्रद्धान में नहीं है। बुद्धि मिटनी चाहिए थी देह के प्रति,
या पुण्य आदि शुभ भावों की जो रुचि मिटनी चाहिए थी वो नहीं मिटी है, इसलिए कहा फिर यहाँ उसे पे। प्रतीति कैसे कहेंगे? प्रतीति का अर्थ भी श्रद्धा आप नहीं उसको होता? समझ लीजिए, आप प्रतीति को सब जगह सभी जगह वो कहते हैं ना 12 पसेरी धान ऐसे नहीं तोलना चाहिए, वहां पे पंडित साहब का अभिप्राय समझ